स्वागत है दोस्तों फिर से आपका बिहार स्पेशल सीरीज में, जो कि आज बिहार स्पेशल सीरीज का चौथा वीडियो है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार सेंसस को एलेबोरेट फॉर्म में और बिहार का 7 निश्चय योजना 2 को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, ये है स्पीडी से ही सारा है। तो आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय योजना 2। सबसे पहले आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय योजना जो 2 है उसको हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लिए हैं। और अगर आपके वीडियो में भी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा फ़ोन में, तो आप फ़ोन को 720 में कर लें वीडियो को, तो जैसे अच्छे से दिखाई दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 7 निश्चय योजना 2 कब से कब तक के लिए 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने कब दिया है? 15 दिसंबर 2020 को यह स्वीकृति दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है उसको हम लोग देखेंगे। 7 निश्चय योजना 2 में आखिर है क्या। सबसे पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, सबसे पहला जो है वह युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके अंतर्गत है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। उसके बाद हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकसित हेतु अनुदान दिया जाएगा। तो ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगी। किसका? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा ITI और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सब में। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग सशक्त महिला सक्षम महिला। तो पहला था जो वो देख लिया, अब है दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत क्या क्या होने वाले हैं उसे भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो पहला है क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था किया जाएगा सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत। दूसरा है स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तीसरा है उद्योग में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत दिया जाएगा? सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत दिया जाएगा। और आगे है उच्चतर शिक्षा हेतु तो महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद 12th पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास महिलाओं को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। एक कौन से योजना के अंतर्गत दिया जाएगा? सशक्त महिला सक्षम महिला, जो कि 7 निश्चय योजना 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है 7 निश्चय योजना 2 का टोटल 7 पार्ट है ना, तो तीसरा पार्ट है हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई के पानी को पहुंचाया जाएगा। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो पहला सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, सोलर और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास किया जाएगा और पूर्व की निश्चय योजनाओं को अनुरक्षण किया जाएगा। उसके बाद पांचवा हम लोग का क्या है? 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत स्वच्छ शहर विकसित शहर। और स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबी हेतु बहुमंजिला आवास, जो शहर में गरीब है उसके लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण, और वृद्धाजन हेतु आश्रम स्थल। ठीक है, ये स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत योजनाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सुलभ संपर्कता। छठा है सुलभ संपर्कता। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण, नए सड़कों का निर्माण किया जाएगा गांव-गांव से कनेक्शन बढ़ाने के लिए। दूसरा है शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे शहर में कोई ऐसा शहर है जहाँ पे आवश्यकता है बाईपास और फ्लाईओवर का, तो वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा सुलभ संपर्कता के अंतर्गत। ठीक है, सातवां और अंतिम है जो 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। कोई भी हो, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी। ये भी 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए जो है आधारभूत व्यवस्था किया जाएगा।
गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जाएगी और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना का डेवलप किया जाएगा। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत थे? 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत थे और 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 7वां जो निश्चय है वो क्या है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, यानी बिहार के द्वारा कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा जो है माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इसका दूसरा है ऑपरेशन प्रहार। यह शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन टास्क फोर्स, यह नक्सलियों के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन टास्क फोर्स। आगे हम लोग का ऑपरेशन उजाला। मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु, यानी मुजफ्फरपुर में जो रेड लाइट एरिया है उसको समाप्त करने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था। क्या था? ऑपरेशन उजाला। और इस योजना को जो रिस्पॉन्ड किया था, जो लीड किया था, वो था राजबाला वर्मा, जो कि वहाँ का मजिस्ट्रेट थे। आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो है पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। अगला देखते हैं हम लोग ऑपरेशन जगुअर। यह अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को सफाया हेतु चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन जगुअर। आगे है ऑपरेशन धन्वंतरी। ऑपरेशन धन्वंतरी जो है अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु चलाया गया था, ऑपरेशन धन्वंतरी। अगला है ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन मानसून जो है वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मानसून। अगला है हम लोग का ऑपरेशन चाणक्य। बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन चाणक्य। ठीक है, आगे हम लोग का ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाया गया है, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है ऑपरेशन टोडरमल। राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमियों को समुचित भूमि भूमि वितरण हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन टोडरमल। ठीक है, अगला हम लोग का ऑपरेशन रोजगार। सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन रोजगार। ऑपरेशन रोजगार कहाँ चलाया गया था? सारण में चलाया गया था, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए। अगला हम लोग का ऑपरेशन काम्बिंग। ऑपरेशन काम्बिंग जो है दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपी को पकड़ने के लिए। कहाँ पे? तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन काम्बिंग। ठीक है, ऑपरेशन सिद्धार्थ। माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया अभियान कौन सा था? ऑपरेशन सिद्धार्थ। अगला है हम लोग का ऑपरेशन दशक। ऑपरेशन दशक जो है इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दशक। नेक्स्ट है हम लोग का ऑपरेशन चारा। ऑपरेशन चारा जो है सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था, ऑपरेशन चारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुदगल। लास्ट है हम लोग का ऑपरेशन मुदगल। ऑपरेशन मुदगल जो है वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफिया के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर से की गई थी। कहाँ से? इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिला में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मुदगल। ठीक है, ये था हम लोगों ने देखा बिहार 7 निश्चय योजना 2 और बिहार के द्वारा चलाए गए जो भी ऑपरेशन थे उनको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग बिहार का सेंसस। ठीक है, जो कि 2011 जनगणना था, उसी को आगे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? कुल जनसंख्या से शुरू करते हैं। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार
यहाँ पे 2021 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 2011 होगा। 2011 का जनगणना का यहाँ पे चेक किया गया है, यहाँ पे गलती से 2021 लिख दिया। ठीक है, हम लोग आगे इसी को आगे करते हुए देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10,40,93,452 थी, जिसमें से पुरुषों की संख्या कितना था? 5,42,78,157, जो कि परसेंटेज में 52.14% था। ठीक है, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 47.86% महिलाएं हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में कितने हैं? तीसरे स्थान पर है। और पूरे देश में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.60% बिहार की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना में टोटल कितनी जनसंख्या? 58,38,465 पटना की जनसंख्या, जो कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या कितना है? तो शेखपुरा का 6,36,342 जनसंख्या कहाँ का है? तो शेखपुरा का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को भी जरा देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? पटना में। सेकंड में कितना है? पूर्वी चंपारण में। थर्ड में कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। फोर्थ में मधुबनी और फिफ्थ में गया। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? तो सबसे पहला शेखपुरा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद है शिवहर, उसके बाद है अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। ठीक है, तो 5 को क्रम के अनुसार याद रखिएगा, कभी कभी इसको अरेंज करने दे देता है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या, यानी बिहार की ग्रामीण जनसंख्या। कुल जनसंख्या का 88.71% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 निवास करता है कहाँ पे? ग्राम में, यानी गांव में। कितना? तो 88.71% जनसंख्या गांव में निवास करती है बिहार के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो ग्रामीण सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे पहला है पूर्वी चंपारण, यानी पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जिलों में मतलब संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या में पूर्वी चंपारण के ज़िले में ही पाया जाता है ग्रामीणों की संख्या। दूसरा में है मुजफ्फरपुर, तीसरा है मधुबनी, चौथा है समस्तीपुर, पाँचवा है गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले यानी ग्रामीण न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम शेखपुरा, दूसरा है शिवहर, तीसरा है अरवल, चौथा है लखीसराय और पाँचवा है मुंगेर। चलिए, इसका डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लास्ट है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है, डेटा से उतना मतलब नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। कुल जनसंख्या कितना शहरी में? 11.29%। याद रखिएगा, ये सेंसस 2011 का है, प्रेजेंट डेटा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में इंडिकेट क्या हो रहेगा? सेंसस 2011 के अनुसार, तब ये डेटा को आंसर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला पुरुष जनसंख्या कितना है। तो उसको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, महिला जनसंख्या भी नहीं पूछा जाता फैक्ट के अनुसार। ठीक है, डेटा नहीं पूछते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण किधर है? जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। शिवहर में सबसे कम शहर में पाए जाने वाले लोग हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा शहर में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे पहला में कौन है? तो पटना। दूसरा कौन है? भागलपुर। तीसरा गया। चौथा बेगूसराय। और सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं शहरी लोग? शिवहर में। दूसरा अरवल, तीसरा कैमूर और चौथा है खगड़िया। याद रखिएगा, ये नंबर बेसिस पे है, ना कि परसेंटेज बेसिस पे जाइएगा तो फिर डेटा अलग हो जाएंगे। नंबर बेसिस पे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहर में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे है? तो पटना। और सबसे कम शहर में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे है? तो शिवहर। ये कम और नंबर के हिसाब से पूछा हुआ, ठीक है, परसेंटेज नहीं, याद रखिएगा। अगला है दशकीय वृद्धि। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय वृद्धि जनसंख्या कितना है? 25.42% की दर से बिहार में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 17.7 से 7.7% अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना था? 17.7% दशकीय वृद्धि दर। और बिहार का कितना है? 25.42।
तो इसका डिफरेंस कितना आ जाता है आपका 7.7% ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कहाँ पे, बिहार में। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार की दस्तकीय जनसंख्या वृद्धि 1911 से 21 के मध्य ऋणात्मक -0.97 हो गई थी बिहार का, ठीक है, -0.97 1911 से 21 के बीच में। अगला है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा। मधेपुरा में कितना है, 31.12%, ठीक है। और जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जिला कौन सा, सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो गोपालगंज में कितना, 19.02%, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे पहला कौन सा है, मधेपुरा। मधेपुरा में 31.12%। सेकंड है किशनगंज 30.40%। तीसरा है अररिया 30.25%। चौथा है खगड़िया 30.19%। और पाँचवा है पूर्वी चंपारण 29.43%, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला देख ले तो 5 जिला ऐसा कौन सा है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, सबसे पहला था गोपालगंज, कितना 19.02%। सेकंड में है अरवल 19.23%। थर्ड में है दरभंगा 19.47%। फोर्थ में रोहतास 20.11% एंड फिफ्थ में है मुंगेर 20.21%। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनघनत्व 2011 के सेंसस के अनुसार कितना है, 1106 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में, तो 1106 है। और यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382, यानी राष्ट्रीय जनघनत्व कितना, 382 से कितना 724 अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो बिहार में ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष पर है, सबसे ज़्यादा शिवहर में 1880 है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जबकि कैमूर में सबसे कम है, बिहार के कैमूर में सबसे कम है 488। ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ओवरऑल इंडिया का नहीं, राज्य के परिप्रेक्ष्य में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है, तो शिवहर में। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, कैमूर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले को देख लेते हैं बिहार में, और न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले को भी देखेंगे। तो सबसे पहले सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले को देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, शिवहर। शिवहर में 1880 है, ठीक है। इसका डेटा भी याद रखिएगा, बहुत बार इसका डेटा भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो शिवहर में जनघनत्व कितना है, 1880। सेकंड है पटना। पटना में कितना है, 1823। दरभंगा में कितना है, दरभंगा थर्ड। थर्ड में कितना है, 1728, ठीक है। चौथा में है वैशाली। वैशाली में जनघनत्व कितना है, 1717। पाँचवा बेगूसराय। बेगूसराय में जनघनत्व कितना है, 1549। 1549, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा है, तो कैमूर या फिर भभुआ, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें कितना है, 488 है जनघनत्व, ठीक है। सेकंड में है जमुई। जमुई में जनघनत्व कितना है, जमुई का जनघनत्व 568। थर्ड में है बांका। बांका का कितना है, 674। बांका का 674। फोर्थ में है पूर्वी चंपारण, ठीक है, सॉरी पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का कितना है, 753। और फिफ्थ में है रोहतास। रोहतास में जनघनत्व कितना है, तो 763। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात क्या है, बिहार का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 प्रति 1000 मेल में कितना फीमेल है, 918 फीमेल है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात कितना है, यानी भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। और उससे बिहार का औसत कितना है, तो 25 कम है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021। जबकि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है, मुंगेर, कितना है, 876। चलिए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन सा है और सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन सा है। तो सबसे पहला देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले 5 जिले। पहला है गोपालगंज। गोपालगंज में कितना है, 1021/1000, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है लिंगानुपात। सेकंड में है सिवान 988। थर्ड में है सारण 954। और फोर्थ में है किशनगंज 950, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में सबसे पहला कौन सा है, मुंगेर। मुंगेर में 876 लिंगानुपात, यानी 876/1000 मेल। और सेकंड में है भागलपुर, जहाँ पे सबसे कम सेकंड पाया जाता है, सेकंड सबसे कम भागलपुर में 880। खगड़िया में 886। और शिवहर में 893, ठीक है। ये डेटा को भी याद रखिएगा, बहुत बार डेटा पूछ लिया जाता है।
अगला है साक्षरता दर। बिहार में साक्षरता दर कितना है देख लेते हैं। 2000 साक्षरता दर देख लेते हैं बिहार में। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 71.2%, जबकि महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, 51.55%। ठीक है, ये था साक्षरता दर किसका, बिहार का। अगला देखते हैं हम लोग, साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर पाया गया, तो रोहतास में। रोहतास में साक्षरता दर कितना है, 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता दर यानी सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर पाया गया था, पूर्णिया में। 51.08% जो है पूर्णिया में, जो कि सबसे न्यूनतम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया, तो रोहतास में। रोहतास में कितना, 73.37%। आगे देखते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे, ये भी रोहतास में 82.88%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे, पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में कितना है, 56.06%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, ये भी चला जाएगा रोहतास। रोहतास में कितना है, 62.97%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में कितना है, 41.68%। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। और बिहार का महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% ही थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 51.05%। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देख लेते हैं, 5 जिला। पहला है रोहतास। रोहतास में साक्षरता दर कितना है, 73.37%। पटना में 70.68%। भोजपुर में 70.47%। मुंगेर में 70.46% और औरंगाबाद में 70.32% है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देख लेते हैं। सबसे कम कहाँ पे है, पूर्णिया में 51.08%, जबकि सीतामढ़ी में 50.05%, कटिहार में 52.24%, मधेपुरा में 52.25% और सहरसा में आपका 53.20%। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या कितना है, 1,91,33,964। इसमें बालकों की संख्या कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 98,27,239, जबकि बालिकाओं की संख्या 92,46,725 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण में कितना है, 10,18,297, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, 1,21,647 के साथ शेखपुरा में सबसे कम शिशु जनसंख्या है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। शिशु लिंगानुपात, बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, 935। या राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना, 919 से 16 अधिक है। याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात में बिहार राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, जबकि ओवरऑल लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से कम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज में शिशु लिंगानुपात कितना है, 971, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वैशाली। वैशाली में कितना है, 904। अगला देखते हैं हम लोग, अनुसूचित जाति। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितना है, 16,56,00,000, 1,65,67,325। 1,65,67,325 है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है अनुसूचित जाति का, गया में। दूसरा है न्यूनतम, सर्वाधिक गया में, और सबसे कम कहाँ पे, शिवहर में। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत गया में, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज में। किशनगंज में सबसे कम SC पाया जाता है, 6.69%। आगे देखते हैं हम लोग, अनुसूचित जनजाति यानी ST। ठीक है, ST की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, 1,33,00,000 13,36,573 है। यहाँ पे 1 करोड़ नहीं होगा, 13,36,573। यह राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, मात्र 13% है। इसमें पुरुष इतना है और महिला इतना। ठीक है, उसका उतना फैक्ट डेटा पूछा नहीं जाता। तो इसमें देख लेते सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे, तो शिवहर में 318। आगे हम लोग को देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण 6.35%। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर 0.04% के साथ। ठीक है,
धार्मिक जनगणना 2011। धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। वह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है, जो कि नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। धार्मिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदू कितना है 82.69%, मुस्लिम है 16.87%, ईसाई है 0.12%, 0.12%, बौद्ध है आपका 0.02%, सिख है आपका 0.02%, जैन भी है 0.02%, अन्य है 0.01%। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया ऐसे लोगों की संख्या कितना है 0.24%। आगे देखते हैं हम लोग का बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब कराया गया था, तो 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ है 1881 में। ठीक है, सबसे पहला जनगणना 1872 और नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुई। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60 आबादी निवास करती है, वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.07% थी। ठीक है, अगला है बिहार की जीवन प्रतिशत कितना है, 68.9% बिहार की जीवन प्रत्याशा है। तो ये था बिहार का आज का एपिसोड नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।